हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चर ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीम का क्रॉस सेक्शनल व्यू बना करके दिखाने वाला हूं, जिसमें बीम का रिइंफोर्समेंट डिटेल भी रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस टाइप का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊंगा, जिसमें आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि मैंने एक बीम का दो पोजीशन पर सेक्शन काटा है। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए पोजीशन का रिन डिटेल कुछ इस टाइप का बनेगा और सेक्शन बी पोजीशन का रिन डिटेल कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस वीडियो में मैं इस ड्राइंग को, इस सेक्शन को काफ़ी डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। वीडियो अगर पसंद हो, आपके काम का हो, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एक सेक्शन लाइन यहाँ से क्रॉस करवा लेते हैं। एक सेक्शन लाइन ठीक है। दो सेक्शन लाइन मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीम का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो अलग अलग पॉइंट पर सेक्शन लाइन क्रॉस करवाया है। एक सेक्शन लाइन जो ए है वो कॉलम के एंड से क्लोज है, और एक सेक्शन लाइन जो है ना वो कॉलम के एंड से दूर है, वो मिड के आसपास है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो सेक्शन लाइन है वो इंड सपोर्ट के नज़दीक है, कॉलम के इंड सपोर्ट के करीब है, और ये जो सेक्शन लाइन है वो कॉलम के बीम के मिड पॉइंट के नज़दीक, मतलब बीम के मिड पॉइंट के नज़दीक है। एक सेक्शन लाइन है जो कॉलम के बीम के एंड पॉइंट पे है अप्रॉक्स, और एक सेक्शन लाइन जो है वो बीम के मिड पॉइंट पर है अप्रॉक्स। तो ये सेक्शन लाइन यहाँ पर मुझे डिटेल दिखाना है इन दोनों पॉइंट पे। डिटेल किस टाइप का दिखाना है? डिटेल मुझे इस टाइप का दिखाना है कि ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है, रेनफोर्समेंट डिज़ाइन ऑफ बीम अलोंग ग्रिड 5, जिसमें मैंने बॉटम में 3 रेनफोर्समेंट यूज़ किया है 16 mm का, जो कि कंटिन्यू रहने वाला है, और टॉप में 2 रेनफोर्समेंट जो है वो 16 mm का है जो कंटिन्यू है। ब्रैकेट में THR लिखा हुआ, इसमें इसका मतलब है थ्रू यानी कि कंटिन्यू। और एक रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा टॉप बार के रूप में यूज होगा जो दोनों इन पॉइंट पर, इन सपोर्ट पर होगा, जिसका डिस्टेंस जो होगा वो 0.3L होगा। तो जो एक सेक्शन लाइन हमारा क्रॉस कर रहा है ना, ए
वो आप अगर ध्यान से उसको देखेंगे, बॉटम साइड बॉटम साइड वाला जो रिइंफोर्समेंट है उस तीनों रिइंफोर्समेंट को वो कट कर रहा है, और टॉप साइड वाला जो रिइंफोर्समेंट है वहां पर भी वो तीनों रिइंफोर्समेंट को कट कर रहा है। दो कंटिन्यू को कट कर रहा है और एक एक्स्ट्रा टॉप बार को कट कर रहा है। जबकि सेक्शन लाइन बीबी जो है वो बॉटम में तो तीनों कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट को कट कर ही रहा है, लेकिन टॉप में सिर्फ दो रिइंफोर्समेंट को ही कट कर रहा है, जो के ऊपर में थ्रू रिइंफोर्समेंट है। तो इसका डिटेल हमें बनाना होगा, जो हमें बगल में बनाना पड़ता है। बीम का डेप्थ 15 इंच है और बीम का विड्थ जो है वो 10 इंच है। 15 इंच यहाँ पर आपको सामने का जो सेक्शन है वो दिख रहा है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो रेक्टेंगल कमांड को यूज करेंगे। 10, 15 का एक रेक्टेंगल यहाँ पर हम बनाएंगे, जिसको बाद में हम स्केल करके बड़ा कर सकते हैं। अभी जो एक्चुअल साइज है वो हम लेंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पर 10 इंच बाई 15 इंच का रेक्टेंगल बना लिया है। इसको आप बीम का सामने वाला फेस समझ सकते हैं। पहले मैं जो रिन डिटेल ऑफ पहले मैं सेक्शन लाइन ए का डिटेल यहाँ पर बनाता हूँ, यानी इंट सपोर्ट के पास जो सेक्शन लाइन दिया गया है उसका रिन डिटेल मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है इसको आप समझिए बीम का एक्चुअल साइज 10 इंच बाई 15 इंच। अब बीम में क्लियर कवर भी होता है 25 mm। हम ऑफसेट यहाँ पर राउंड फिगर में लेंगे 1.5 का, जो कि यहाँ पर हमने रिन डिटेल जो बनाया ना उसी चीज़ को रिन डिटेल के लिए हमने यहाँ पर 1.5 का ऑफसेट लिया है। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 1.5 का ही ऑफसेट लेंगे। यहाँ पर 2 इंच इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जो डायमेंशन स्टाइल है वो विंडोज़ डेस्कटॉप में सेट किया हुआ है, इसलिए वो 2 इंच शो कर रहा है। लेकिन अब मैंने डायमेंशन स्टाइल अपना चेंज कर लिया है, तो आप देखेंगे कि ये 1.5 1.5 यानी 1.5 इंच शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर हमें रिन डिटेल दिखाना है इसका सेक्शन लाइन ए का। तो पहले जो ये सेक्शन लाइन है, ये जो बॉटम वाला रिइंफोर्समेंट है, बॉटम वाला रिइंफोर्समेंट है जो तीनों रिइंफोर्समेंट को कट कर रहा है, वो तीनों रिइंफोर्समेंट हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड को यूज़ करेंगे। सर्कल कमांड में जाएंगे, 10 रेडियस में जाएंगे, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, और रेडियस वैल्यू जो है वो मैं 0.5 रख लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर डोनट कमांड को यूज़ करेंगे। इंटरनल डाया 0, एक्सटर्नल डाया 1 करेंगे और सर्कल के सेंटर पर ही हम क्लिक करेंगे, जिससे वो फील सर्कल हमारा बन जाएगा। डायरेक्ट हैच भी कर सकते थे। अब इस पूरे डोनट किए हुए सर्कल को या डोनट को और सर्कल को एक साथ आप कह सकते हैं सेलेक्ट करके इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। मिड पॉइंट सेलेक्ट करके इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इसको नो करना है। ये हो गया। और फिर इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे मिड पॉइंट। तो ये बॉटम का 3 हो गया हमारा। अब बॉटम में 3 रीइंफोर्समेंट है। 3 रीइंफोर्समेंट यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो सेक्शन डिटेल है ए का, उसमें बॉटम में 3 रीइंफोर्समेंट यहाँ पर कटिंग होता हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने बॉटम में 3 रीइंफोर्समेंट दिखाया है। और अब मुझे टॉप का रीइंफोर्समेंट बनाना होगा। तो टॉप पोजीशन में जो हमारा टॉप पोजीशन, ये जो हमारा सेक्शन लाइन का सेक्शन लाइन जो है हमारा, उसके टॉप में यहाँ पर 2 रीइंफोर्समेंट जो कंटिन्यूअस है वो तो है ही, और एक कटिंग बार भी है। तो हमें करना क्या है, इसी तीनों रीइंफोर्समेंट को इसके मिड पॉइंट से मिरर कर लेंगे हम।
हो गया मिरर। अब यहाँ से चूंकि बॉटम में जो ये तीनों रिइंफोर्समेंट है और टॉप में जो ये दोनों रिइंफोर्समेंट है, यानी टोटल 5 रिइंफोर्समेंट जो है वो कंटिन्यू है। एक रिइंफोर्समेंट बीच वाला जो है हमारा वो एक्स्ट्रा टॉप बार है। तो हम क्या करते हैं ना, उसको अलग दिखाने के लिए डोनेट को इरेज कर देते हैं और साथ ही साथ फिलेट कमांड को यूज करेंगे। रेडियस वैल्यू 0.5 लेकर के इसको हम फिलेट कर लेंगे। अब इसको हमें यहाँ पर, इसका डिटेल हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ से एक लाइन नीचे लेंगे, इसी लाइन को कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, और जस्ट इसी चीज़ को मिरर करेंगे ऊपर और यहाँ पे इसको हटा लेंगे। ये जो बॉटम में 3 रिइंफोर्समेंट है हमारा, वो क्या है, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। और फिर इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। ये जो है टॉप में वो 2 पीस है और ये 3 पीस है। और उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करके ये लाइन बना के ये हम इंडिकेट करेंगे 1 पीस कट बार। ये 16 mm का है कट बार, तो 16 mm का ही यहाँ पे हमें कट बार दिखाना होगा। अब ये जो डिटेल है वो डिटेल हमारा किस पोजीशन का है, यहाँ पे हमें लिखना होगा डिटेल एट ए डैश ए पोजीशन। आप सेक्शन 8 ए डिटेल, सेक्शन 8 ए भी लिख सकते हैं, मैंने डिटेल मेंशन किया है। अब इसी चीज़ को कॉपी करेंगे हम बगल में, इसमें से बस इसको हटा लेना है और ये पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, बी बी। देखिए दोनों सेक्शन लाइन को अगर आप फिर से समझेंगे कि सेक्शन लाइन ए जो है बॉटम में तीनों रिइंफोर्समेंट को कट कर रहा है, तो तीनों रिइंफोर्समेंट यहाँ में दिख रहा है। और टॉप में 2 कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट को, तो वो 2 कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट जो हमारा ये है वो तो यहाँ पर भी है, उसको कट कर रहा है। तो 2 कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट को यहाँ पर भी वो शो कर रहा है। और साथ में एक एक्स्ट्रा टॉप बार जो है 116 mm का, वो भी यहाँ पर हमें शो कर रहा है। लेकिन जब हम डिटेल एट बीबी पोजीशन पर आएंगे तो बॉटम में तीनों जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है वो तो शो कर ही रहा है यहाँ पर भी, लेकिन टॉप में सिर्फ दो जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है हमारा, सिर्फ वही यहाँ पर शो कर रहा है, एक्स्ट्रा टॉप बार शो नहीं कर रहा है। तो ये डिटेल जो है बनाना होता है। अब आप चाहें तो इसको स्केल कर सकते हैं, उसके लिए आपको ब्लॉक कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं, जो भी नाम रखना चाहें। ब्लॉक कमांड कुछ भी मैं नाम रख लेता हूँ और कहीं एक बेस पॉइंट चूज कर लेंगे। पूरे को सेलेक्ट करके हम इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट को पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको मैं स्केल करके ट्रिपल टाइम्स बड़ा कर लेता हूँ, ताकि वो जो हमारा रीन डिज़ाइन है ना उसके रेफरेंस में ये इक्वल लगे देखने में। तो ये है बीम का सेक्शन डिटेल भी आप कह सकते हैं, या
रीन डिज़ाइन, रीन डिटेल भी आप कह सकते हैं। ये रीन डिज़ाइन हो गया और ये रीन डिटेल हो गया, या फिर सेक्शन भी आप कह सकते हैं कि रीन डिज़ाइन का सेक्शन व्यू ये हो गया। हमने दो अलग अलग पॉइंट पर निकाला, एक इन पॉइंट पर, एक मिड पॉइंट पर। आप इसको अगर जैसे सेक्शन लाइन है तो सेक्शन लाइन का नाम मैंने रख लिया है। अगर आप नाम नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट आप एट इंड पोजीशन, एट मिड पोजीशन भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसका डिटेल तैयार करते हैं।